प्राण का आरोहण होता है, प्राण का दोहन होता है। एक आता है, एक जाता है। इस प्राण के आरोहण को चिंतन में करते हुए, जिस प्राण का जिसने हमें ज्ञान करवाया, उस प्राण में शिव तत्व को याद करते हैं। आइए हम सब मिल करके उस शिव तत्व, परम तत्व, गुरु तत्व के चरणों में बैठ करके उनकी वंदना करते हैं। आंखें बंद कीजिए, शरीर गोद में रखिए, हो सके तो स्पर्श से दूर रखिए अपने आप को। बाहर का सारे प्रपंच को भूल जाइए, अपना ध्यान भ्रुकुटी के मध्य में लेके आइए, जहाँ पे आज्ञा चक्र है, गुरु चक्र है, शिव तत्व है, गुरु तत्व है। वहां पे ध्यान लगाइए। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनी माता जी के चरण पादुका में अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए और उनसे हम प्रार्थना करेंगे। सर्वेपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ॐ सहनाववतु, सहनौ भुनक्तु, सवीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मातृवर्तलालयित्री च प्रीतवर्तमार्गदर्शिका, नमो गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताय, श्रद्धा प्रज्ञायुताय। ओम श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव, वंदनी माता जी, सभी ऋषि सत्ता, हिमालय सत्ता, गुरु तत्व, जितने भी ऋषिगण हैं उनको कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। जब से ये सृष्टि बनी है, सृष्टि में एक ही प्रक्रिया रही है, यज्ञ प्रक्रिया। उसके अलावा कोई प्रक्रिया है ही नहीं। जो कुछ है इसी के अंदर आता है, इसी से बाहर निकलता है, फिर अगले रूप में आता है। इसी अगली प्रक्रिया में हम चलते हैं। यही इसी को काल चक्र कहा जाता है, इसी को भव चक्र कहा जाता है, इसी को भव सागर भी कहा जाता है। इस भव सागर में, इस काल चक्र में हमें अगर हमारा गुरु मिल जाए, हमें हमारा शिव मिल जाए, तो वो शिव और गुरु हमें इसका यथार्थ ज्ञान करवाता है, यथार्थ ज्ञान से हमें ऊपर ले जाता है और जो है, जो इस काल चक्र के परे जो की प्रक्रिया है उसको समझाता है। तो वही गुरु तत्व है, वही शिव तत्व है। उसके नाम कभी कभी अलग हो जाते हैं, कभी उसका नाम कृष्ण हो जाता है, कभी राम हो जाता है, कभी उसका नाम रामकृष्ण हो जाता है, कभी उसका नाम शंकराचार्य हो जाता है, कभी उसका नाम विवेकानंद हो जाता है,
कभी कभी महर्षि रमण के नाम से भी जाना जाता है, कभी कबीरदास हो जाता है, कभी समर्थ रामदास के नाम जाता है, कभी ज्ञानेश्वर हो जाता है, कभी भी पंडित श्री राम शर्माचार्य के नाम हो जाता है। ये नाम अलग अलग हैं, इनके नाम अलग हैं तो उनके रूप अलग हैं, लेकिन वस्तुतः ये तो एक ही है, शिव है, गुरु है। उनका कोई नाम नहीं है, कोई गुरु नहीं है, कोई नाम नहीं है, कोई रूप नहीं है। ये तो क्या है, व्यवहारिक जगत में हम बोल देते हैं कि भाई ये हमारे गुरु है, लेकिन गुरु तो सिर्फ एक ही है, शिव है, गुरु है। जो परम चेतना है, परम तत्व है, वही गुरु है। उस गुरु तत्व से जुड़ने हम बहुत वर्षों से, जन्मों से, कल्पों से हम उस तत्व से बिछड़ गए थे। बिछड़ने की प्रक्रिया में जो है, आस्ते आस्ते जो हमारे अंदर चेतना, हम भी पहले चेतन स्वरूप थे, आस्ते आस्ते अपने कर्मों की वजह से हम जो है उस जड़ता को धारण करते गए। जब जड़ता बढ़ती गई तो जो है चेतन तत्व से हम दूर होते गए। अब जैसे ऐसे गुरु का हमारे अब अंदर आगाज होने लगा, वो जड़ता कम होने लगती है, हम फिर से उसी चेतन स्वरूप में आने लगते हैं। उस चेतनता को प्राप्त करने के लिए हम तो पहले से वही थे, उसमें कोई संदेह नहीं है। सिर्फ हमने एक जड़ता का आवरण पकड़ लिया था, जड़ता के कारण हम अपने आप को भूल गए। लेकिन जब गुरु कृपा होती है और अपनी कृपा होती है, जब दोनों कृपा साथ में आती है, तब जो है वो जड़ता छटने लगती है। इस भव सागर से, इस मोह सागर से, इंद्रिय सागर से, विषय सागर से, संसारिक सागर से हम जो है अंदर अपने आप को छोड़ करके जो अपना चेतन तत्व है, गुरु तत्व है, शिव तत्व है, आत्म तत्व है, परम तत्व है, ब्रह्म तत्व है, उसकी तरफ की यात्रा शुरू करते हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी अड़चन होती है। जैसे कि अभी हमने व्यावहारिक जगत में देखते हैं, कोई एक हमने च्युइंगम देखा होगा जो आजकल बहुत सारे बच्चे खाते हैं। वो च्युइंगम अगर हमें चिपक जाए, शरीर में चिपक जाए, तो वो चिपकना भी नहीं अच्छा लगता, लेकिन ये मालूम है जब च्युइंगम निकालेंगे तो बहुत दर्द भी होता है। तो हमको भी पता है कि ये मोह सागर में बहुत दुख दर्द है, लेकिन वो चिंगम की तरह इस तरह से हमारे पर चिपक गया है कि हम उसको, पता है कि हम इसको निकालेंगे तो बहुत दर्द भी होगा, और वो दर्द को हम छोड़ना नहीं चाहते, हम चाहे उसको, इसलिए चिंगम को चिपके रहना चाहते हैं। यही है भव सागर में, पता है भव सागर का मोह है, दुख है, बहुत सारे इसमें लेकिन हम उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि पता है कि छोड़ने से भी दुख होता है, बहुत दुख होता है, बहुत दर्द होता है। चिंगम को निकालो तो बड़ा दर्द होता है। ये हम वो छोड़ना चाहते हैं, लेकिन झटकना तो पड़ेगा, अपने आप को तोड़ना तो पड़ेगा। जब तक छोड़ेंगे नहीं, कितना भी गुरु तत्व सामने खड़ा हो, हम उसको पहचान नहीं पाएंगे, और वो समझा भी रहेगा समझ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी वो क्षमता नहीं रहेगी। तो हमें ये उसको तोड़ना पड़ेगा। इसलिए ऋषियों ने इस बात को समझा कि ये बच्चे, इनको समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए उन्होंने अलग अलग तरह की जो संधि काल होती है, उस संधि काल को, उसको अनुष्ठानिक रूप से हमें समझाने की चेष्टा की, उसको पर्व और त्योहारों के रूप में हमें समझाने की चेष्टा की, ताकि इसी बहाने हमारे बच्चे इस प्रक्रिया से जुड़ेंगे। यह एक टूल है, एक मात्र टूल है, यह कोई अल्टीमेट डेस्टिनेशन नहीं है। कल्प साधना, गुप्त साधना, नवरात्रि साधना, प्रखर साधना एक टूल है। ये टूल के माध्यम से हम अपनी एक सीढ़ी को बढ़ा सकते हैं, एक कदम आगे चल सकते हैं, लेकिन ये अल्टीमेट साध्य नहीं है। साध्य तो परम तत्व को प्राप्त करना, शिव तत्व को प्राप्त करना है, गुरु तत्व को प्राप्त करना। अब जो है कि टूल क्या है, ऋषियों ने अलग अलग जो है, आप देखो हफ्ते में एक त्योहार तो ऐसे ही पर्व जो है हमारे ऋषियों ने बना ही दिया है। अगर उस व्यक्ति, कोई व्यक्ति उस एक ही त्योहार से, एक ही पर्व से जुड़ जाए, उसका कल्याण हो सकता है। तो ऐसे जो है नाना प्रकार के जो है पर्व और त्योहार, और बहुत साइंटिफिक ढंग से हमारे ऋषियों ने इसकी शोध करके हमें बताई। अब जैसे कि जब भी परिवर्तन होता है, किसी भी चीज का परिवर्तन होता है, जैसे आप ये समझो कि एक जो हम श्वास छोड़ते हैं और एक श्वास पकड़ते, जैसे ही श्वास छोड़ेंगे तो श्वास ग्रहण करेंगे, तो उसके बीच की जो संधि काल है बड़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उसमें सुषुम्ना को हम पकड़ सकते हैं। जो छोड़ रहे हैं श्वास और जो जो है पकड़ रहे हैं श्वास, उनके मध्य काल का जो समय है, वो समय इतना महत्वपूर्ण होता है। अगर उसको पकड़ लिए तो सुषुम्ना को पकड़ सकते हैं, ब्रह्म नाड़ी को पकड़ सकते हैं। वैसे ही जो भी परिवर्तन होता है, जब भी किसी भी चीज में परिवर्तन होता है, कि जैसे एक स्त्री जो है माँ बनती है, जो परिवर्तन काल होता है बड़ा महत्वपूर्ण होता है, एक छोड़ता है, एक पकड़ता है। तो ये प्रक्रिया, उस प्रक्रिया में अगर पकड़ लेंगे तो बहुत
विलक्षण गुणधर्म आते हैं। वैसे नाना प्रकार की संधियां हमारे ऋषियों ने बताई हैं। ये संधि जो है जीवन में उत्कर्ष लेके आती है, लेकिन विध्वंस भी लेके आती है, दोनों साथ में चलती है। इसी इसी संधियों में हमारे हमारे ऋषियों ने संवत्सर बनाया। संवत्सर यानी सौर मंडल। सौर मंडल जो है, पृथ्वी एक साल में सौर मंडल जो है भगवान सूर्य की प्रदक्षिणा पूरी करती है। एक सौर मंडल हो गया। दूसरा जो है चंद्र मंडल। चंद्र मंडल में के अनुसार भी रीतियां हमारे साथ दो दो हमारी धाराएं चलती है, सौर मंडल की और चंद्र मंडल की। तो चंद्र मंडल में भी जब जो है तो दोनों में से कोई भी एक अडॉप्ट कर सकते हैं, उसके माध्यम से हम चल सकते हैं। सौर मंडल में संवत्सर आता है, और जो है चंद्र मंडल में अलग अलग ऋतुएं आती हैं, अलग अलग जो है संधि काल आते हैं। जैसे कि जो है का मूलतः 6 ऋतुआं हमारे जो है दिखाई देती हैं। वर्षा, जो है गर्मी, जो है ठंडी, जो है शीत, अलग अलग 6 ऋतुएं दिखाई देती हैं। तो इन्हीं ऋतुओं में जब परिवर्तन होता है तो बड़ा घर्षण होता है, क्योंकि एक आता है और एक जाता है। जब ये आएंगे और जाएंगे, तब जो है घर्षण की प्रक्रिया बहुत जबरदस्त होती है। उसमें विध्वंस होता है, उसमें उत्कर्ष भी होता है। लेकिन अगर साधक ने उस उत्कर्ष को पकड़ लिया तो उसका कल्याण हो जाता है। तो इसी बात को हमारे ऋषि बताते हुए कहते हुए चलते हैं। दिन में भी तीन जो है 4 संधियां आती हैं। उन संधियों में इसलिए आप जो है आप पुरातन काल से, सनातन काल से आप देख लो, 4 संध्याएं बताई गई हैं। ब्राह्मी संध्या, जो है शांभवी संध्या, और जो है वैष्णवी संध्या और तुरिया संध्या। इन संध्याओं का जो है सनातन पुरातन काल से चला जाता है। जो भी यज्ञोपवीत धारण करता है, उस बालक को, उस बालिका को जो है हमेशा बताया जाता है कि आपको अब कम से कम 3 संध्याएं करनी होती है। ये 3 संध्याएं हम भूल चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर हम पुरातन को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कितना महत्वपूर्ण इस संध्या काल थी, कितने उसके कितने साइंटिफिक एस्पेक्ट थे, कितने उसके स्पिरिचुअलिटी से भरपूर ये गुण थे। तो इसी तरह से ये दिन किस दिवस की संध्या होती थी, और वैसे ही ऋतुओं की संध्या होती है। वैसे बड़ी बड़ी ऋतुआं जो है, बड़ी 2 ही ऋतुआं मानी जाती हैं, एक ठंडी वाली, एक गर्मी वाली। इसलिए उसको जब परिवर्तन होता है तो उसको बड़ा नवरात्रि के बड़े उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसे हम जो है अश्विन नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि के नाम से जानते हैं। और ये जो संध्या होती है नवरात्रि की होती है, 9 रातों की संध्या होती है। और जो है परिवर्तन जो है एक ऋतु से दूसरी ऋतु का परिवर्तन 9 रातों में होता है, दिवस में नहीं होता है, 9 रातों में होता है। ऐसे अगर और थोड़ा और डीप जाएंगे तो जो है और 2 संध्याएं झलकती हैं। जैसे कि आज के समय में हम जो है ग्रीष्म जो है गर्मी से हम जो है वर्षा हम जो है ऋतु में प्रवेश कर रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में एक संधि बनती है। ये संधि ये गुप्त मानी, मतलब गुप्त मानी, क्योंकि व्यवहारिक जगत पे लोग जो है 2 ही संध्याओं को मानते हैं। 2 ही ऋतुआं बहुत विलक्षण ढंग से पूरे विश्व पटल पे दिखाई देती है। भारत ही ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे सब कुछ मानसून दिखाई देता है, लेकिन विश्व पटल में ये सिर्फ 2 ही ऋतुएं प्रॉपर दिखाई देती हैं। तो उसी को ध्यान में रखिए। लेकिन जो है हमारे ऋषि हैं, जो है जो दो, इसलिए 2 बड़े नवरात्रि माना जाती है। और कहीं कहीं पे जो है इन 2 नवरात्रियों को गुप्त माना बताया है, क्योंकि ये वस्तुतः दिखाई नहीं देती है, यानी इस लोगों को समझ में नहीं आता है। लेकिन ये भी बड़ी महत्वपूर्ण है, जितना बड़ी नवरात्रि महत्वपूर्ण है उतनी छोटी नवरात्रि भी महत्वपूर्ण है। ऋषियों ने क्या किया कि भाई एटलीस्ट आप जो है 2 नवरात्रि तो कर लो। अगर जब 2 नवरात्रि से आपको जो है लाभ मिलने लगेगा, तो आप जो है 4 नवरात्रि भी करना शुरू कर देंगे। तो ये जो अब जो का जो समय है, इस समय में जो है एक ऋतु आ रही है, दूसरी ऋतु जा रही है, जो है गर्मी जा रही है, वर्षा आ रही है। इसी में आप देखोगे बहुत सारे लोग बीमार पड़ते हैं, क्योंकि खान पान का, समझ लीजिए जो चीज हम गर्मी में खा रहे हैं उसी को हम जो है वर्षा ऋतु में नहीं खा सकते। अगर उसी को खाएंगे तो हमारा शरीर बगावत कर देगा। इसलिए जो गर्मी ऋतु के जो खान पान की व्यवस्था थी हमारे सनातन कल में अभी भी है, वो अलग है, और वर्षा ऋतु के जो खान पान की व्यवस्था अलग है। अगर जो छोड़ता नहीं है तो क्या होता है, उसमें जो है घर्षण होता है और लोग बीमार पड़ते हैं। अभी आप देखोगे 1 महीने के बाद में बहुत सारे भाई बहन बीमार पड़ना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने नवरात्रि को समझा ही नहीं। नवरात्रि का जो प्रकल्प है, जो है ये जो क्योंकि वातावरण में बदलाव हो रहा है, तो शरीर की खुराक भी बदलेगी। शरीर का बदलाव, जैसे कि पहले ग्रीष्म ऋतु में जो है शरीर जो है इतना व्यस्त रहता है कि वो अधिक भोजन को ले नहीं सकता है, तो उसको भोजन की आवश्यकता कम पड़ती है, जल की आवश्यकता अधिक होती है।
तरल पदार्थ की आवश्यकता अधिक होती है। अब ये उसका उल्टा प्रोसेस होगा, जब जो है बारिश शुरू होगी, तो बारिश में थोड़ी ठंडी की प्रक्रिया होगी, कुछ-कुछ चीज़ें सड़ने की प्रक्रिया होगी, तो कुछ-कुछ चीज़ों को बताएगा, इस सब्ज़ी को नहीं खाना है, इस दाल को नहीं खाना है, इस चावल को नहीं खाना है, कुछ-कुछ प्रयोग बनाएँ, वो बड़ा साइंटिफिक एस्पेक्ट है उसका। और हमारी शरीर की खुराक बढ़ेगी अब जो है शरीर की माँग बढ़ेगी, भाई हमको और खाना चाहिए, क्योंकि गर्मी में क्षमता शरीर की कम हुई और जो है विश्व में जो है बारिश में क्षमता बढ़ेगी। तो जो है हमें सही ढंग से और खुराक देना पड़ेगा। ये स्थूल का हो गया। वैसे ही सूक्ष्म में भी बड़ा परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन में हमें जो परिवर्तन का जो समय है, उसको हमने व्यवस्थित नहीं किया, तो जो है उस समय को हम चूक सकते हैं। नुकसान तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन चूक सकते हैं। भई वो हमने जो है एक गाड़ी आई, हमें जाना था मुंबई और गाड़ी आई प्लेटफ़ॉर्म पे खड़ी थी, हम जो है उसको जो है चढ़ना नहीं चढ़ पाए या नहीं चढ़े, तो क्या होगा, गाड़ी छूट गई जो है, अब अगली गाड़ी का इंतज़ार करना पड़ेगा। वैसे ही ये संधि आई हुई है, ये 9 रातों की संधि है और ये बहुत बहुत इसमें बहुत सारी संधियाँ हैं, जैसे कि अब जो है 19 जून से जो है आपकी गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है और 21 जून को जो है दक्षिणायन हो रहा है। भगवान सूर्य जो है अब जो है दक्षिण की दिशा में प्रवेश करेंगे। ये 2 अद्भुत संधि बन रही हैं और जब भी उत्तरायण और दक्षिणायन होता है, उसका जो बैंड होता है, उसकी जो अवधि होती है 40 दिनों की होती है और जो नवरात्रि यानी जो ऋतु की संधि होती है, उसकी 9 रात्रि की होती है। और उसके जो है ये जो बैंड है, इस बैंड में अधिक से अधिक मात्रा में हमें जो है उसको आत्मसात करना है। और विलक्षण संधि ये बन रही है, 19 जून को हमारी गुप्त नवरात्रि शुरू हुई है, 21 जून को जो है दक्षिणायन हो रहा है और जो है फिर जो है जुलाई में हमें गुरु पूर्णिमा की जुलाई के 3 जुलाई को गुरु पूर्णिमा हो रहा है। सबसे बड़ा महोत्सव जो है गुरु पूर्णिमा से लेकर के जो शुरू होगा, वो जो है बड़ा उत्कर्षकारी होगा, क्योंकि उस दिन जो है गुरु अपने शिष्य को आगाज में लेता है, अपने गोद में बिठाता है और जो भी शिष्य को बिठाता है, उनको समझाता है, वेदों का ज्ञान देता है, उनको जो है चरम सीमा तक ले जाने का पूरी पद्धति बताता है। अब जो है ये जो शिष्य हैं इसको बैठ कर के समझते हैं, उसको प्रक्रिया को करते हैं और जब कर लेते हैं तो 30 दिन की अवधि के पश्चात जो है, ये जब कोई-कोई शिष्य जो है पक कर के बाहर निकल जाता है, जैसे कि वो एक अंडा होता है। आपने पक्षियों के अंडे को देखा है, कोई-कोई अंडा अ, आराम से फट करके जो है प्रगौण वृक्ष या पंछी बन के निकलता है, कोई-कोई अंडा नष्ट हो जाता है। क्योंकि ये जो अवधि है, बड़ी पावरफुल अवधि होती है। कोई-कोई शिष्य गुरु के तप को, गुरु की शक्ति को, गुरु जी की ऊर्जा को जो है सहन नहीं कर पाता है, तो क्या करता है, छोड़-छाड़ के फिर से सांसारिक जीवन में लग जाता है। अरे नहीं, नहीं, वो काम आ गया इसलिए तो अभी मुझे वो ज़रूरी है। नहीं, मेरा पैर दुखने लगा तो इसलिए वो ज़रूरी है। मेरा हार्ट का ऑपरेशन हो गया इसलिए मेरा ज़रूरी है। मेरे भाई की शादी है इसलिए मेरा ज़रूरी है। मेरे बेटे का प्रमोशन हो गया वो तो ज़रूरी है। नहीं, वो जन्मदिवस आ गया वो ज़रा ज़रूरी है। इस तरह के जो है वो मन बगावत करके उस अंडे को पकने ही नहीं देता है। ये जो समय है बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ये 3 संधियाँ बन रही हैं। एक तो गुप्त नवरात्रि की संधि, एक भगवान सूर्य का जो है अयन हो रहा है और दूसरा जो है गुरु तत्व का सबसे उत्कर्ष जो है 30 दिन की संधि जो बनती है। तो पूरा आपका देखोगे 50 से 60 जो दिवस है, अध्यात्म जगत के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। अध्यात्म के साधक के लिए, साधक जो है, साधक जो प्रगति करना चाहता है, उसके बड़ा महत्वपूर्ण है। तो उस समय को अधिक से अधिक मात्रा में हमें उसका सदुपयोग करना है। अब ये संधियाँ तो बार-बार आती हैं। आप कहोगे कि भई ये हर साल में आती हैं, हर समय आती हैं। हाँ, हर समय आती हैं, लेकिन हम कितना उपयोग करते हैं। तो जो रामकृष्ण परमहंस को किसी शिष्य ने पूछा कि न गुरुदेव, आप जो है ये लोटे को रोज़ क्यों चमकाते हैं? ये तो ऑलरेडी इसमें कुछ पानी का भी जो है एक ही बार पानी पीते हैं। तो वह कहा कि गुरुदेव ने कहा कि भाई अगर इसको हम जो है तो डेली साफ नहीं करेंगे, इसमें काई लग जाएगी, कीचड़ आ जाएगा। तो वैसे ही साधक के जीवन में नित्य कर्म बड़ा अनिवार्य है। जो गुरु दीक्षा के समय गुरु से जो हमने
एक जो है जो है हमने संकल्प किया था कि तेरी गुरु दक्षिणा मैं लेता हूँ, तेरी गुरु दीक्षा मैं लेता हूँ, और गुरु दक्षिणा के रूप में मैं अपने आप को इदम गायत्रे इदम नमः, इदम गुरुवे इदम नमः, मैं तुझे सौंप देता हूँ। जब मैं उसको सौंप दिया तो मैं अपना रहा ही नहीं। तो जो उसने जो वाणी बोली थी गुरु दीक्षा के समय भाई, जो उसने रूप बताए थे कि मैं इतने समय का जप करूँगा, इतने समय का ध्यान करूँगा, इतने समय का स्वाध्याय करूँगा, इतने समय का जो जो स्वरूप बताया था, उस स्वरूप को नित्य रूप से करूँ। उसमें कोई नागा आना नहीं चाहिए। कोई भी उसके अंदर कोई छूट नहीं है। जैसे कि हम भोजन कभी छोड़ते नहीं है, वैसे ये जो गुरु के साथ में हमने संकल्प लिया, उसमें हमें कोई नागा नहीं, उसमें कोई टुटाव-कटाव नहीं, कोई अटकन और भटकन नहीं, कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं, यानी कोई विकल्प नहीं। उसमें कोई भी वही जो गुरु के साथ में दीक्षा ली है, तो जो है गुरु को हमने जो वचन दिया है, तो वचन को पूरा तो करना ही पड़ेगा। नहीं तो फिर जो है गुरु भी उसी ढंग से हमें व्यवहार करेंगे, जिस तरह से हम उनके साथ व्यवहार करें, क्योंकि एक संकल्प लिया है, संकल्प कोई विकल्प नहीं होता है। तो जो है साधना का, जप का, ये नित्य कर्म हमें करना है। साथ में ऐसे-ऐसे संधि काल आते हैं, उस संधि काल में अपने हमें जो है बढ़-चढ़ के हिस्सा लेना पड़ता है, अगर हमें प्रगति करनी है तो। वैसे तो सबसे उत्कृष्ट, सबसे पावरफुल जो समय होता है गृहस्थ का होता है, सबसे पावरफुल। सन्यास का भी जीवन इतना पावरफुल नहीं होता है, जितना ब्रह्मचर्य का जीवन भी इतना पावरफुल नहीं होता है, उतना वानप्रस्थ का भी जीवन इतना पावरफुल। सबसे उत्कृष्ट और पावरफुल जो समय होता है गृहस्थ का होता है। क्यों होता है? क्योंकि गृहस्थ में ही इतने भी हमारे जो प्रतिभाओं को उभारने का, उसको टेस्ट करने का समय मिलती है। जो भी ब्रह्मचर्य की अवस्था तक, 25 वर्ष की अवस्था तक जो हमने सीखा और समझा, उसका लिटमस टेस्ट जो है अल्टीमेटली गृहस्थ आश्रम में होता है। बच्चे के साथ में कैसे व्यवहार करना है, पिता के साथ में कैसे व्यवहार करना है, माँ के साथ कैसे व्यवहार करना है, पति-पत्नी के साथ में कैसा व्यवहार करना है, बच्चों को संस्कार कैसे लेके आना है, पड़ोसियों के साथ में कैसा व्यवहार करना है, एक जगह शादी है, एक जगह मृत्यु भोज है, तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, धर्म क्या कहता है, शास्त्र क्या कहता है, आज के परिपेक्ष में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इतना बड़ा लिटमस टेस्ट आपका कहीं नहीं हो सकता। इतना इसलिए सबसे पावरफुल, अगर अध्यात्म जगत की प्रगति कोई करना चाहता है तो गृहस्थ में ही हो सकता है। आप जंगल में बैठ करके जो है इस तरह के जो है आपका टेस्ट नहीं हो पा सकता, कि जो टेस्ट में पास होता है वही तो निखरेगा, वही तो आगे बढ़ेगा। इसलिए जितने भी आप देखो, हमारे सप्तऋषि देख लो, सभी गृहस्थ थे। जितने भी आप देखो श्रृंखलाएँ देखो, ऋषियों की श्रृंखलाएँ देख लो, सभी गृहस्थ आश्रम से दिखा करके जा करके हमें या उस पथ को दिखाया कि हमें गृहस्थ में रह करके ही जीवन को आगे बढ़ाना है। अब बीच-बीच में कालांतर में समय परिवर्तन हुआ, तो जो है कुछ-कुछ ऋषि ऐसे भी आए, जिन्होंने सीधा जो है उस समय की माँग के अनुसार संन्यास को सीधा आगाज़ करवाया। जैसे भगवान शंकराचार्य ने उस समय की माँग थी, उसमें तंत्र विद्या और बौद्ध विद्या इतनी कलंकित हो चुकी थी, वेद विद्या इतनी कलंकित हो चुकी थी, तो ऋषि सत्ताओं को, अवतारी सत्ताओं को ऐसा निर्णय लेना पड़ा। उस समय उन्होंने जो है पूरा जो है पूरे जो है अधिक से अधिक मात्रा में संन्यास को ग्रहण करवा के, और जो है जो धर्म चक्र रुक गया था, उस धर्म चक्र को चलवाया। तो कुछ-कुछ बीच में ही ऐसी प्रक्रिया होती है कि जहाँ पे अ, स संन्यास या अपवाद होते हैं, लेकिन गृहस्थ ही सबसे उत्तम अध्यात्म जगत की प्रगति करने की एक समय है, एक अवधि है। बहुत सारे भाई-बहन प्रश्न करते हैं कि हमें समय नहीं मिलता, ये आपकी विडंबना है। समय सभी को मिलता है। 24 घंटे का वरदान सभी को दिया गया है। उसमें से 24 घंटे के वरदान में 8 घंटे आपकी जीविका के लिए है, 8 के घंटे के लिए आपके नित्य कर्म के लिए है, 8 घंटे आपको जो है सामाजिक कार्य के लिए, और 8 घंटे अपने लिए है। ये आप जो है अगर 8 घंटे जो जीविका को लीजिएगा, उसको आप 16 घंटे में डाल देंगे तो आपका वेस्ट हो गया टाइम। यू हैव टू कैलकुलेट, आपको उसी ढंग से अपनी व्यवस्था बनानी पड़ेगी। अगर और गृहस्थ आश्रम में अगर आपने समय को नियोजन नहीं किया, अध्यात्म में प्रगति नहीं किया, आप मान लीजिए वानप्रस्थ में, सन्यास में कुछ भी नहीं होगा। तब तो पैर ही साथ नहीं देंगे, दिमाग ही साथ नहीं देगा, हार्ट ही साथ नहीं देगा, पैर ही साथ कुछ नहीं साथ नहीं देने वाला, तो कैसे करेंगे साधना? साधना का तो उत्कृष्ट समय तो अध्यात्म है, गृहस्थी तो है। इसलिए हमारे ऋषियों ने नाना प्रकार के जो है
पर्व और जो त्योहार बनाए वो गृहस्थ आश्रम को रहकर ही बनाए। जो है 2 नवरात्रि बनाई, 4 नवरात्रि बनाई, शिवरात्रि बनाई, महाशिवरात्रि बनाई, होली बनाई, दिवाली बनाई। ये जो अध्यात्म जगत को उत्कृष्ट करने वाले गृहस्थ के पथ पे चलते हुए अध्यात्म को जागृत करने वाले के जो पर्व बनाए हैं, ये ऋषियों ने उसी को लिए बनाया, क्योंकि सन्यास में तो कोई दिवाली, होली तो होती ही नहीं है। तो जो है कैसे इस व्यवस्था को हम उपयोग कर सकते हैं, उसको ध्यान में रखकर के ऋषियों ने बहुत बड़ा तंत्र बनाया है। तो इस समय का अधिक से अधिक मात्रा में उपयोग करना है कि गृहस्थ आश्रम में रह करके कहीं दूर नहीं जाना है, कहीं भागना नहीं है, कहीं छोड़ना नहीं है। अपनी जो स्थिति परिस्थिति है, उस स्थिति परिस्थिति में जो भी ऋषियों के बनाए हुए तंत्र हैं, जो भी ऋषियों के बनाए हुए पर्व हैं, त्योहार हैं, उसमें आपको अपने आप को जोड़ना है। तो आज के समय में, आज के परिप्रेक्ष्य में जो समय अब आ रहा है, वो बड़ा उत्कर्ष लिए हुए आ रहा है। सभी गृहस्थ भाई-बहनों को, सभी ब्रह्मचारी भाई-बहनों को, सभी वानप्रस्थी भाई-बहनों को, सभी सन्यास में गए हुए सभी भाई-बहनों के लिए बड़ा उत्कर्ष है। आप ये बहाना मत कीजिए कि हम गृहस्थ में हैं, हमारे पति देव, हमारे पत्नी देव से हमारा समन्वय नहीं बैठ रहा है। बच्चों की बड़ी भागो स्कूल की भागम-दौड़ी है। मैं खुद काम करती हूँ, खुद काम करता हूँ। ये तो फिर ये फिर जो है, जो समय किसी के लिए रुकता नहीं है। जैसे ही वानप्रस्थ में आप घुसेंगे, ना आपके पास में पैर रहेगा, ना हाथ रहेगा, ना बैठ सकते हैं, ना झुक सकते हैं, तो साधना तो भूल जाइए। साधना करने का सबसे उत्तम समय जो है, अभी है। अभी नहीं करेंगे तो कभी नहीं कर पाएँगे। समय किसी का वेट नहीं करता है। समय किसी के लिए रुकता नहीं है। काल चक्र है, काल चक्र चलता रहेगा। हमारे ऋषियों ने यही व्यवस्था बनाई है, जितना समय मिल सके, अधिक से अधिक समय जो है इस चिंतन में डालिए। 6 घंटा नहीं तो कम से कम 4 घंटे की व्यवस्था बनाइए। 4 घंटे अपने आप को दीजिए। उसमें 4 घंटे में आप जो उसको बाँटिए, साधना जो है यानी जप, ध्यान और स्वाध्याय, 3 भाग, 3 चीज़ें हैं। अगर आपको 3 घंटे का समय मिलता है, तो 1-1 घंटे इसको बाँट दीजिए। आपको 4 घंटे का समय मिलता है, इसको सवा-सवा घंटे बाँट दीजिए। लेकिन पूरा इक्वल मात्रा में जितना जप कर रहे हैं, उतना ध्यान कीजिए, जितना ध्यान कर रहे हैं, उतना जो है स्वाध्याय। इनको तीनों को साथ में लेकर चलिए, तो बड़ा तो लाभ मिलेगा। अब जो है आप ये कहेंगे कि मैं करना या करनी तो चाहती हूँ, लेकिन जो है समय नहीं है, तो कितना समय है? आप व्हाट्सएप तो देखते होंगे, फेसबुक पे तो जाते होंगे, मूवी तो देखते होंगे और जो है दूर वाले रिश्तेदार से बातचीत तो करते होंगे। इतना तो काम करते ही होंगे, या बाजू वाले पड़ोसन से या पड़ोसी से खूब मिल कर के, घुल-मिल के बातचीत करते होंगे, मूवी देखते होंगे या ये सीरियल देखते, कुछ ना कुछ तो करते होंगे, आधा घंटा, 1 घंटा दिन भर की 24 घंटे की व्यवस्था में आप कुछ तो समय जो है वेस्ट करते रहेंगे, ऐसा बोले। अब मैं उस वेस्ट समय को आप इन्वेस्ट कीजिए। आप जो है समय बहुत है, समय बहुत है। ये कोई नहीं ऐसा कर सकता कि हमारे पास समय है, समय तो बहुत है। अब वो हम निकालना नहीं चाहते तो बात अलग है। अब वो हम निकालना नहीं चाहते तो बात अलग है कि बहुत सारे नहीं, हमारी व्यवस्था ऐसी है। अब वो जो है वो आपका, आप उसको बहाना बाँध करके चल रहे हैं, ये मान के चलिए। हमें क्या करना होगा, 24 घंटे में आपका जो समय है, बड़ा महत्वपूर्ण समय है। ये एक तो नवरात्रि आ रही है, दूसरा अयन हो रहा है, भगवान सूर्य का जो है परिक्रमा बदलेगी और जो है गुरु तत्व का बहुत बड़ा गुरु जो है अपने कृपालु अवस्था में आता है। बहुत भर-भर के जो है झोली भर के अमृत वर्षा करने वाला है। वो भी उसके लिए अपनी पात्रता को डेवलप करना है। तो साधना जितना करेंगे उतना ही झोली में आएगा। तो ये अगले 40-45 दिन का समय बड़ा महत्वपूर्ण है और क्योंकि संधि काल में अधिक मात्रा में हम अपने आप का उपयोग कर सकते हैं। अब जो है एक और प्रक्रिया पैरेलली चल रही है। अब ये प्रक्रिया ऐसी है कि जब-जब भी जैसे ऋषियों ने बताया, शास्त्र में बताया, भगवान ने बताया
कि सृष्टि और यज्ञ दोनों यज्ञ दोनों जुड़वा भाई हैं। जो साथ में पैदा हुए हैं, जुड़वा का तो ना साथ में ही, हमेशा साथ में रहते हैं, वो अलग कभी नहीं हो सकते। अ, तो उसी प्रकल्प को ध्यान में रखते हुए जो है अलग अलग यज्ञ जो है हमारे ऋषियों ने बताए हैं। जब भी राष्ट्र चिंतन में हानि होती है, जब भी सूक्ष्म जगत में राष्ट्र के प्रति, सनातन धर्म के प्रति, इष्ट के प्रति लोगों में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, लोगों में उसको सील वाला की नकारात्मक ऊर्जा है नहीं, उससे लोग पीछे हटते हैं, लोग उसको पूजना नहीं चाहते हैं। तो एक वैसे वर्ग को खड़ा किया जाता है जो उस राष्ट्र को, सनातन धर्म को, इष्ट के चिंतन को इतना बढ़ाए ताकि उसका लाभ जो है, जो नेगेटिव हो गए हैं उनको भी मिले, वो भी नेगेटिव से पॉजिटिव होना शुरू हो जाए। तो इस समय जो है अधिक मात्रा में नकारात्मक ऊर्जा फैली हुई है। ये संधि काल है। दूसरा एक संधि प्रकल्प प्रक्रिया बन रही है कि अश्वमेध की उद्घोषणा हो चुकी है। अश्वमेध की तैयारी जो है काफी समय से तो हो चुकी है, सूक्ष्म जगत में तो ऑलरेडी अश्वमेध का उद्घोष हो गया है कि अलग अलग श्रृंखलाएं चल रही हैं। लेकिन अगर हम जो है अश्वमेध का हम का चिंतन हमारे मन में आया है, उसका शब्द ही हमारे सामने आया है और हम गायत्री के साधक हैं, गायत्री परिवार के हैं, तो हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि जो नकारात्मक ऊर्जा फैली हुई है, उस नकारात्मक ऊर्जा को जो राष्ट्र जागरण के लिए, सनातन धर्म में निष्ठा बढ़ाने के लिए और इष्ट जो है हमारे इसकी में ऊर्जा बढ़ाने के लिए हम सबका दायित्व बनता है अधिक से अधिक मात्रा में उसमें भाग लें। जब हम भाग लेंगे तो सूक्ष्म जगत में उसकी जो है एक जो है प्रगल्भ ऊर्जा बनेगी और उस ऊर्जा से जो है जो नकारात्मक तत्व हैं वो भी पॉजिटिव होंगे, सकारात्मक में आएंगे। अब कैसे कर सकते हैं कि जैसे कोई भी उद्देश्य हो, जैसे कि मैं नौकरी में जाता हूँ, नौकरी में 1 महीना मेहनत करता हूँ, पूरी शिद्दत के साथ में पूरे जो ऑफिस के रूल्स है रेगुलेशन के हैं उसके हिसाब से मैं काम करने के पश्चात में 1 महीने का मुझे वेतन मिलता है, मुझे सैलरी मिलती है। अब उस सैलरी को मैं क्या कर सकता हूँ, उस सैलरी को मैं अपने लिए रख सकता हूँ, उस सैलरी को मैं जो है होटल में जा करके उसको तुरंत खत्म कर सकता हूँ, उस सैलरी को मैं व्यभिचार, ये आचार, अत्याचार उसमें यूज कर सकता हूँ, उस सैलरी को मैं दान दे सकता हूँ। हम ये करना है कि जो संधि बन रही है 50 दिन की या 60 दिन की, ये गुप्त नवरात्रि है, अयन है, बाद में हम कल्प साधना करेंगे, गुरु पूर्णिमा से हम कल्प साधना करेंगे। इन सब का उद्देश्य व्यक्ति विशेष न होकर के समष्टि विशेष हो जाए। जब संकल्प ने गुप्त नवरात्रि की, जब संकल्प ने कल्प साधना की, उसमें संकल्प में ये संकल्पित करें कि इसकी जो भी ऊर्जा पैदा होगी उस ऊर्जा का उपयोग सूक्ष्म जगत में जो अश्वमेधिक यज्ञानुष्ठान होने वाला है उसके लिए जो ऊर्जा चाहिए, उसके अंदर ये मेरी जो ये जो ऊर्जा मेरे अंदर पैदा होगी उसका उपयोग वहां किया जाए, न कि मेरे 9 चक्रों के क्षय के लिए, उसमें उत्कर्ष करने के लिए, न कि मेरे अंदर कल्प के जो है कल्प बदलाव के लिए हो। इसका उपयोग जो है पूर्ण रूप से, अधिक जो है पूर्ण रूप से जो है इसका उपयोग जो है अश्वमेधिक यज्ञ अनुष्ठान के। तो ये गुप्त नवरात्रि और जो कल्प साधना जो चलने वाली है, आपके दो उद्देश्य हो सकते हैं इसके। नवरात्रि का मेन उद्देश्य क्या होता है, अपने अंदर जो 9 चक्र हैं, उन 9 चक्रों का उसमें जो मैल आ गए हैं, जो रुकावट आ गई है, उसका जो है उसका धुवन होता है, उसका जो है उसमें खिंचाव तनाव जो है उसको प्रक्रिया से क्लीन की जाती है। तो ये नवरात्र जो है मिलकर के वो साधना करते हैं, तो उसका उपयोग उसके लिए होता है। कल्प साधना में स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर में जितनी भी मिलावट आई हुई है उसको दूर करने के लिए हम कल्प साधना करते हैं। इनके ये उद्देश्य है, ये लिखे हुए उद्देश्य है और इसी उद्देश्य से हम साधना करते हैं। लेकिन अब हमें क्या करना है, हम ये बताना है उससे क्या होता है कि जब ये 9 दिन की साधना करती है, नवरात्रि करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, जो उसकी
ऊर्जा पैदा होती है उसका उपयोग हमारे 9 चक्रों को जो है प्रकाशित करने के लिए, उत्कर्ष करने के लिए होता है। कल्प साधना करते हैं, कल्प साधना के जब हम पूर्णाहुति करते हैं, पूर्णाहुति का जो ऊर्जा पैदा होती है, उस ऊर्जा का हमारे जो ने जितनी हम साधना की है, उस ऊर्जा का उपयोग हमारे स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर के बदलाव के लिए किया जाता है। अब जो है हमें इसकी प्रक्रिया, लेकिन हम जब संकल्प लेंगे तब, क्योंकि अश्वमेध ये जो है ये सभी के जीवन में बार-बार नहीं आता है। अब ये हमारे जीवन में संधि आई है, तो हमें संकल्प लेके काम करेंगे कि ये जो भी ऊर्जा पैदा होगी, नवरात्रि से जो भी ऊर्जा पैदा होगी, उसका उपयोग मैं अपने लिए नहीं करूँगा, अपने परिष्कार के लिए नहीं करूँगा, उसका उपयोग जो है अश्वमेधिक यज्ञ अनुष्ठान होने वाला है, उसके लिए रिक्वायर्ड जो एनर्जी चाहिए, जो शक्ति चाहिए, उसके अंदर मैं अपनी ऊर्जा को आहुति दूँगा। वैसे जो कल्प साधना कर पूरी प्रक्रिया सेम रहेगी, उसी तरह का भोजन का प्रकार रहेगा, उसी तरह का जप रहेगा, सब कुछ प्रक्रिया सेम रहेगी, लेकिन जो उद्देश्य होगा, उद्देश्य अपना परिष्कार ना होकर के उद्देश्य ये होगा कि जो भी अश्वमेधिक यज्ञ अनुष्ठान होगा, उसके अंदर जो ऊर्जा चाहिए, उस ऊर्जा में मेरे अंदर जो ऊर्जा पैदा हुई है कल्प साधना के पश्चात में, यह गुप्त नवरात्रि के पश्चात में, उसका उपयोग जो है मैं पूर्ण रूप से ऊर्जा का आहुति जो है मैं अश्वमेधिक अनुष्ठान में कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ये उद्देश्य से हमें साधना करनी है, क्योंकि देखो ऐसा है, व्यष्टि के लिए करोगे तो खुद होगा, समष्टि के लिए करोगे तो समष्टि के अंदर हम भी आते हैं। अगर अगर जो है सिर्फ मेरे नल में मैं पानी छोड़ूंगा तो सिर्फ मुझे स्नान करने के लिए मिलेगा, लेकिन मैं अपने ऊपर बिल्डिंग के ऊपर जाकर के पानी छोड़ता हूँ उसी नल को, तो जितने लोग नीचे खड़े रहेंगे उन्हीं को, अगर मैं भी नीचे खड़ा हूं तो मुझे भी पानी मिलेगा नहीं मिलेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है, आप जो है ये साधना व्यष्टि विशेष न करके समष्टि विशेष करें। जो भी नवगुप्त नवरात्रि है या अष्ट जो है कल्प साधना है, उसका उपयोग जो है साधना की ऊर्जा का प्रक्रिया सब सेम रहेगी, सिर्फ जो है संकल्प अलग होगा। संकल्प में ये होगा कि जितनी भी ऊर्जा पैदा होगी मेरे माध्यम से, उसका उपयोग मैं समष्टि के कार्य के लिए करूंगा, यानी अश्वमेधिक अनुष्ठान में आहुति डालूंगा, उसमें मेरा कोई नहीं होगा, और समष्टि के अंदर हम भी आते हैं। तो हमें इस भाग से चलना होगा, बड़ा लाभदायी होगा। ये दो महत्वपूर्ण बात जो है आगे आने वाले दिवस में हम सबको करनी है, तैयारी अभी से शुरू करने। कोई कहेगा कि मैं, क्योंकि क्या है, गुप्त 9 दिन की नवरात्रि की साधना में हमें 30 माला करनी होती है, 30 माला यानी 3 घंटे। अब 3 घंटे का जप हो गया, तो 3 घंटे के जप से काम नहीं चलेगा, 3 घंटे के जप के साथ में कम से कम 1.5 घंटे का स्वाध्याय करना पड़ेगा, 1.5 घंटे का ध्यान करना पड़ेगा, तब जो है आपकी पूरा अनुष्ठान होगा। आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, आपको खान पान पे ध्यान रखना पड़ेगा, जितने भी 5 विषय हैं, स्पर्श रूप रस गंध, उनसे दूरी बनानी पड़ेगी, तभी तो फायदा होगा। तो ये कोई साधक करता है कि मैं नया हूं, मैं 6 घंटे का इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, तो ठीक है, आप 6 घंटे का इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं तो 3 घंटे का कीजिए, 1 घंटे का जप कीजिए, 1 घंटे का स्वाध्याय कीजिए, 1 घंटे का ध्यान कीजिए। अब कोई कहता है कि मैं इतना भी नहीं कर सकता हूँ, तो ठीक है भैया, आधा घंटे का जप करो, आधे घंटे का ध्यान करो, आधे घंटे का स्वाध्याय करो, तो शुरुआत तो करो। तो आप जो है, जो पुराने साधक हैं, वो सभी साधक जो है, जो यज्ञ अनुष्ठान की प्रक्रिया है, 6 घंटे में का जो लगे, 3 घंटे का जप, 1.5 घंटे का ध्यान, 1.5 घंटे का स्वाध्याय बनता है, उस प्रक्रिया में जाए। जो नहीं कर सकते हैं वो 1 घंटे का जप, 1 घंटे का स्वाध्याय, 1 घंटे का ध्यान में जाए। जो और नहीं कर सकते तो आधे घंटे का जप, आधे घंटे का ध्यान, आधे घंटे का स्वाध्याय में जाए, लेकिन जिद करें जरूर, उपयोग का करें जरूर। साथ में बेसिक फंडामेंटल क्या है, ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य है। आप माला ध्यान स्वाध्याय कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है, अपने उसके अनुसार कर ले, ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य रूप से करना। आहार विहार और विचार पे नियंत्रण अति आवश्यक है। जैसे कि आहार में आपका नियमित आधार, सात्विक आधार, घर का भोजन, हो सके तो अपना बनाया हुआ भोजन, या फिर अपनी माँ के हाथ का बनाया हुआ भोजन, या अपनी पत्नी के हाथ का बनाया हुआ भोजन, ये इन प्रक्रिया पे काम करें, और जो है उसको अभिमंत्रित करके आहार करें, नियमित थोड़ा कम करें, नियमित रूप से करें।
बाहर का भोजन हो सके तो न करें, लेकिन अगर आपका काम ऐसा है तो जो है वो अपनी व्यवस्था बनाएं, अभिमंत्रित करें, घर के भोजन को लेके जाएं, विचारों पे कंट्रोल करें, अधिक से अधिक मात्रा में भगवत चिंतन में करें, गुरु चिंतन में करें। नाना प्रकार के जो है, यहाँ ये डील चल रही है, वहाँ वो डील चल रही है, अरे उसने वैसा किया, उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे छलावा किया, उन बातों से दूर रहें, नेगेटिविटी से दूर रहें। विचार संयम अति आवश्यक है। विहार भी अपना उत्तम हो। विहार यानी लग्जरी को त्यागें, अपने अंदर जो है अ, सादगी सादगी लेके आए, सादगी का झलकाव हो, अ, सादा जीवन में रहें, अपना काम स्वयं करें, लग्जरी से दूरी बना के रखें। तो ये आचार विहार और विचार, इन पे ब्रह्मचर्य, आचार विहार और विहार, ये दो दूसरा रूल हो गया। तीसरा रूल ये हो गया कि भाई अधिक से अधिक मात्रा में साधना काल में या हमेशा ही स्पर्श से दूरी बना के रखें। स्पर्श से दूरी, आंखों से जो देखना चाहिए वही देखें। कुछ भी अधिक से अधिक देखने की क्रिया में जो है उपनिषद पढ़ें, वेद पढ़ें, गीता पढ़ें, रामायण पढ़ें, गायत्री महाविज्ञान पढ़ें, अधिक से अधिक चिंतन हुआ है वही उसी चीज को देखें, अच्छी चीज को देखें, अच्छी चीज को सुनें, अच्छी चीज लगे, स्पर्श से दूरी बनाए रखें। जो पांच विकार हैं, जो है जीवा और जो है सुगंध, इनसे जो पांच विकारों से विषयों से दूरी बनाए रखें। फंडामेंटल चार रूल आपके हैं। ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य, कोई उसके अंदर कटौती नहीं होगी। ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य रूप से करना है। आपका आचार विहार और विहार, आहार विहार और विचार, इस पे संयम है। दूसरा, तीसरा जो है आपका जो है ये जो पांच विषय हैं उनसे आपको जो है कटौती करनी है। और कोई भी यात्रा हो, कोई भी जन्म दिवस हो, कोई भी शादी हो, कोई भी जहाँ पे अधिक से मात्रा में तम गुण और रजगुण होता है, कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी कार्यक्रम हो, वो रजगुणों से भरपूर होता है, उससे दूरी बनाए रखें। तो ये बेसिक फंडामेंटल चार रूल फॉलो कर रहा है, और साथ में जप ध्यान और अ, स्वाध्याय। जप ध्यान स्वाध्याय की मात्रा कम हो सकती है, लेकिन ये जो चार मैंने जो रूल बताए हैं, मैंने नहीं, जो शास्त्र ने लिखे, सॉरी, जो शास्त्र ने बताए हैं, उससे अक्षर अक्षर पालन करना, तभी अनुष्ठान फलित हो। आप बोलो कि मैं 50 माला कर रहा हूँ, 100 माला कर रहा हूँ, आपकी वाणी में कंट्रोल नहीं है, आपके खाने में कंट्रोल नहीं है, ब्रह्मचर्य में कंट्रोल नहीं है, कोई उपयोग नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। पात्र में छेद है, पूरा पानी नीचे गिर जाएगा, कितना भी पानी भरो नीचे ही गिरेगा, कोई उपयोग नहीं होने वाला है। आप 50 माला करो, 100 माला करो, 300 माला करो, राम राम बोलो, कुछ नहीं होने वाला है। जैसे ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होगा, ऊर्जा ठहर ही नहीं पाएगी, ऊर्जा को आत्मसात ही नहीं कर पाएंगे। आहार विहार में कंट्रोल नहीं होगा, उससे आहार विहार से कितना सारा नाना प्रकार के स्थूल और सूक्ष्म बीमारियां आपको करती हैं। बीमारियां इन सेंस आपको जैसे ही आप बाहर का कुछ खाओगे जो है जो इसने जो बनाया है उसकी जो मनोस्थिति की जो थी, अगर क्रोध में रहेगा, वासना में रहेगा, जिस तरह से उसने भोजन बनाया वो पूरा जो है वो समोसे के साथ में, जलेबी के साथ में, गाठिया के साथ में, फाफड़ा के साथ में, सब आपके साथ में परोसा जाएगा, जीवन में जाएगा, कोई अनुष्ठान करने नहीं देगा। तो ये खाना पीना जो है अपना स्वयं बनाया हुआ खाना खाएं, अपनी माता जी के हाथ का बनाया हुआ खाना खाएं, अपनी पत्नी के हाथ का बनाया हुआ खाना खाएं, अपने पति के हाथ का बनाया हुआ खाना खाएं, क्योंकि इनके अंदर निस्वार्थ भाव से आपके लिए भोजन बनाए, क्योंकि इनके अंदर कोई स्वार्थ नहीं होगा, ये आपसे कुछ चाहते नहीं। तो इनके हाथ, या आश्रम में खाएं, आश्रम में भी कोई आपसे कुछ चाहता नहीं कि भाई इनके बदले में ये मुझे देंगे। तो जहां पे चाहत की प्रेरणा ना हो, वहां आपका भोजन ग्रहण करें। तो ये मोटी मोटी बात है। अम, संधि काल आ रही है, और यज्ञ अनुष्ठान, अश्वमेधिक अनुष्ठान, दो हमारे सामने प्रकल्प हैं, तो उसको सही ढंग से कराएं। इसके बारे में मैंने बहुत सारे चर्चाएं की हैं, बहुत सारे बताए हैं। आज फिर से समय मिला है, और कुछ नए साधक भी होंगे, उनके लिए फिर से उन बातों को दोहरा रहे हैं।
कोई नई बात नहीं। अध्यात्म का जगत इतना सरल है। सबसे सरल जो मार्ग है, अगर कहा मुझे कोई पूछे कि सबसे सरल मार्ग क्या है, अध्यात्म का। और सबसे कठिन मार्ग क्या है, अध्यात्म। जैसे ही अध्यात्म में हम प्रपंच डाल देंगे, वो सबसे कठिन मार्ग हो जाएगा। अध्यात्म का मार्ग अगर सिंपल, एकदम सॉलिडिफाई, एकदम इजीएस्ट मार्ग है। जैसे प्रपंच डाल दिए, वो जो है पूरा सत्यानाश कर देता है, वो कठिन मार्ग हो जाता है। क्योंकि हमने इतने सारे प्रपंच अपने ऊपर डाल के रखे हैं। मैं तो राजेश हूँ, मैं तो इंजीनियर हूँ, मैं तो डायरेक्टर हूँ, मैं तो ऐसा वाला हूँ, मैं तो पैसे वाला हूँ। ये प्रपंच है। ये प्रपंच की वजह से अध्यात्म में जा ही नहीं सकता हूँ। जब तक ये प्रपंच खत्म नहीं होगा, तब तक जो है एक संत की वाणी याद आ गई। संत ने कहा, कभी भी किसी भी साधक को, किसी भी संत से, किसी भी सन्यासी से चार बातें नहीं पूछनी चाहिए। वो उन्होंने क्या क्या बात, चार बातें नहीं पूछनी चाहिए। एक तो आपका नाम क्या है, एक आपकी विद्या क्या है, एक आपका जन्म स्थान क्या है, एक आपकी जाति क्या है। ये चार बातें उन्हें, जो संत ने बताया कि ये शास्त्र में वर्णित है। चार बातें किसी भी सन्यासी से, किसी संत से, किसी महात्मा से कभी नहीं पूछनी चाहिए। ना पूछने की चेष्टा करनी चाहिए, ना उसको जानने की चेष्टा करनी चाहिए कि भाई इनकी जाति कौन सी है, इनका जन्म स्थान कहाँ का है, इनकी उम्र क्या है, ये किस स्कूल के हैं, ये हमें, और उनका ज्ञान क्या है। ये बातें कभी नहीं, अगर ये पूछते हो तो जो है वो जो है आप बाकी के प्रक्रिया शुरू ही नहीं। तो ये लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पहले यही शुरुआत करते हैं, भैया आपकी जाति क्या है, आप कहाँ के हैं, आपका नाम क्या है, आप करते क्या है। ये व्यवहारिक जगत में ठीक है, लेकिन अध्यात्म जगत में बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं करते हैं, क्योंकि शास्त्र वही करता है। तो मैं यहीं पे अपनी बात को विराम दूंगा। और ज्यादा समय नहीं लेकर के 15 मिनट और जो है मैं किसी के प्रश्न हो उसके प्रश्न को लेना चाहूंगा। क्योंकि ज्यादा बोलना भी अच्छी बात नहीं है, इसी बात को दोहराना अच्छी बात नहीं है। उसको भोग विलास हो जाता है, ज्ञान विलास हो जाता है। और क्या है, ये अनुभव का शास्त्र है। ये कितना पढ़ोगे कुछ समझ में नहीं आएगा, कितना प्रवचन सुनोगे कुछ समझ में नहीं आएगा, जब तक इसको आप एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, खुद पे अनुभव पे नहीं लाओगे। खुद पे इस पे एक्सपेरिमेंट करके कितना कोई बता के चला जाएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। जब तक हम अपने आप को घिसेंगे नहीं, अपने आप को पकाएंगे नहीं, तब तक जो है अंदर का जो है, क्यों क्या है, एक सीधी सी बात है, पूरा जो ज्ञान है वो अंदर ही है, बाहर नहीं। जैसे जैसे हमारी परतें गिरेंगी और गलेंगी, वैसे वैसे ज्ञान उभरते जाएगा। और हमें लगेगा यार वो तो उस बुक से मुझे मालूम हो गया, अरे मुझे वो तो वो संत ने बता दिया, अरे मुझे वो महात्मा ने बता दिया, मुझे गुरुदेव ने बता दिया। ये गुरुदेव तो हमेशा ही बोलते रहते हैं, गुरु सत्ता तो बार बार चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बोलते रहते हैं। ये हमें जो है राम आए, कृष्ण आए, जो है सभी आए, रामकृष्ण आए, सब बार बार चिल्ला के डंके की चोट पे वही बातें बोलते हैं। ये कितने को समझ में आया, समझ में उसी को आया जिसने अपने आप को गलाया। क्योंकि ज्ञान बाहर नहीं है, अंदर है। ये बात हमें समझ, बहुत अच्छी तरह समझ में आना चाहिए कि किसी गुरु, किसी भगवान, किसी वेद, किसी उपनिषद से ज्ञान नहीं मिल सकता। ज्ञान तो अंदर ही है। जैसे जैसे पढ़ते गलेंगी, जैसे जैसे अपने आप को गलाएंगे, जैसे जैसे अपने को सचिंतन में डालेंगे, वो अपने आप खुलते जाएगा, अपने आप सामने आके खड़ा हो जाएगा। जैसे जैसे मेरा अंदर का भाव निकला, एक माध्यम से एक गुरु आएगा, आपको ये बता के चला जाएगा। आपको समझ में नहीं आएगा, गुरु किताब के माध्यम से आ सकता है, किसी व्यक्ति के नाम से आ सकता है, किसी प्रकरण के नाम से आ सकता है, कोई घटना के माध्यम से आ सकता है, अलग अलग माध्यम से आ सकता है। एक बात और है, अपने आप को, आपको कभी भी व्यवहारिक जगत में से मान करने की मान, जो भी व्यवहारिक जगत में क्रियाएं होती हैं, जो भी किसी का प्रमोशन होता है, किसी का जन्म होता है, किसी के शादी होती है, किसी को, हम लोग उसको गुरु से और ईश्वर से जोड़ के दे देते हैं। ये कभी नहीं होता। ईश्वर और गुरु अगर आपसे प्रेम करता रहेगा तो कभी भी आपको संसार में नहीं फंसाएगा, और संसार में फंसने की प्रक्रिया को कभी नहीं देगा। ये तो आपका पुरुषार्थ है, आपके पुरुषार्थ की वजह से, आपके कर्म की वजह से आपको जो है प्रमोशन मिला, घर मिला, ब्याह हुआ, ये तो पुरुषार्थ की वजह से हुआ। इसमें किसी गुरु का, किसी गुरु तो कभी चाहेगा कि हमारा बेटा जो है और जो कीचड़ में फंसे।
प्रमोशन मिलेगा, फिर अगले प्रोफेसर की चिंता करेगा। एक प्रमोशन प्रमोशन करेगा, दूसरा और प्रमोशन के लिए चिंता करेगा। क्योंकि ये गुरु कभी नहीं चाहेगा मेरा बच्चा जो इस कीचड़ के चक्कर में फंसे। जब गुरु की कृपा होगी तो आपको प्रमोशन से निकाल देगा, आपको नौकरी से निकलवा देगा। ऐसा सॉरी, मैं ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये जब सब कुछ पुरुषार्थ की वजह से होता है। जब गुरु की कृपा होती है, इष्ट की कृपा होती है, या आराध की कृपा होती है, तो आपके अंदर जो है चिंतन में अपने आप को जानने के लिए प्रक्रिया शुरू होती है। आप अपने आप को खोजने की प्रक्रिया शुरू होती है। तब गुरु का समझ लेना कि हमारे अंदर गुरु तत्व का जो है आगाज हो चुका है। जब गुरु तत्व का आगाज होता है तो अपने आप को जानने का तड़प शुरू होती है, तब गुरु का आगाज होता है। गुरु का आगाज कभी नहीं होता कि जब हमको प्रमोशन मिल जाए, हमारा हार्ट का ऑपरेशन अच्छा हो जाए। ये कभी गुरु नहीं करता है, कोई इष्ट नहीं करता है। ये तो पुरुषार्थ की वजह से, कर्म की वजह से जो भी आपको मिलना हो तो मिलेगा, इसका कोई काट नहीं है। आपका शरीर की गति यही है तो यही होगी। हमारे शरीर की गति जो हमने कर्म की है, जो कर्म जो है मैंने आज या पहले या बहुत पहले जो कर्म किए हुए हैं, उसी का बीज का फल जो है हमारे सामने आकर के खड़ा होगा। और वो किसी गुरु की वजह से नहीं, किसी तत्व की वजह से नहीं, ये हमारे वजह से ही हुआ है। ये मान के चलिए, ये बहुत सीधी सी बात है। पूरा शास्त्र, पूरा उपनिषद, पूरे ऋषि चिंतन यही कहती है कि हमने ही जो बोया था वही जो है हमारे सामने खड़ा है। अब वो प्रक्रिया ऐसी हो सकती है, कोई कोई बीज 4 बरस में लगता है, कोई कोई बीज का फल जो है 8 बरस में आता है, कोई कोई बीज का फल जो है 6 जन्मों में आता है, कोई कोई बीज का फल जो है 8 जन्मों में आता है। तो ये जन्म जो है बीज का जो फल है कितने समय पकेगा, वो उस पर डिपेंड करता है। तो उसमें किसी भी बाहरी शक्ति का कोई भी उसमें ये नहीं है। वो तो आपका पुरुषार्थ, आपका कर्म है। हाँ, लेकिन जब गुरु की कृपा होती है, जब आराध की कृपा होती है, जब इष्ट की कृपा होती है, तो आपके जीवन में अपने आप में एक जिज्ञासा पैदा होती है, एक चिंतन पैदा होती है। अपने आप को जानने के लिए, गुरु तत्व को जानने के लिए, ब्रह्म तत्व को जानने के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए आप तड़फने शुरू हो जाते हैं। और बड़ा ये तब समझ लेना कि हमारे ऊपर गुरु की कृपा शुरू हो चुकी है। और जैसे जैसे क्षय होगा, वैसे वैसे एक एक चीज आपको कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी के सामने भीख मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी के सामने जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी गुरुद्वारे में जाने की आवश्यकता नहीं। स्वयं ही गुरु तत्व आपके आंख सामने आकर के उस ज्ञान को बताना शुरू कर देंगे। लेकिन उसके पहले आपका क्षय होने के पश्चात करेंगे। वो ऐसा नहीं करेंगे भाई, वो जैसे जैसे हमारा क्षय होगा, जैसे जैसे हम गलेंगे, अपने आप को गलाएंगे, वैसे वैसे उसी वक्त, अगर 1 सेकंड में आप पूरा गल गए, वो 1 सेकंड के सामने गुरुदत्त आपके सामने खड़ा होकर पूरा ज्ञान दे देगा। क्योंकि तब आपकी क्षमता रहेगी। तो जैसे जैसे हमारा कोष, हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा प्राण यह है जागृत होगा, वैसे वैसे जो है हम जो है हमारे सामने अलग अलग रूपों में, अलग अलग नाम से गुरु तत्व खड़ा होकर के हमें जो है उसकी जानकारी देते रहेंगे, मार्गदर्शन करते रहेंगे। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह ज्ञान किसी वेद के माध्यम से, किसी व्यक्ति विशेष के माध्यम से, किसी घटना के माध्यम से ये ज्ञान आपको मिलते रहेगा। तो दो स्पष्ट बातें हैं। एक पहली बात यह है कि संसार की इंद्रियों भोग में, विषय भोग में आपको कोई भी गुरु और ईश्वर नहीं डालता है। उसमें कोई गुरु कृपा, ईश्वर कृपा नहीं करता है। ये हमारे कर्म है, ये हमारे प्रारब्ध हैं, उसकी वजह से जो है इंद्रियां भोग जो है, इंद्रिय भर की सुख सुविधाएं जो है मिलती हैं, सांसारिक सुविधाएं मिलती है, वो हमारे वजह से मिलती है। कोई भी स्थिति परिस्थिति हमारे सामने जो आती है, हमारे ही बनाए हुए बीज के फल के रूप में आती है। वो बीज का फल 10 बरस पहले डाला हो सकता है, 1 बरस पहले डाला हो सकता है, एक जन्म पहले डाला हो सकता है, या 6 महीने पहले डाला हो सकता है। कुछ कुछ कहते हैं अरे मैं तो बड़ा अच्छा हूँ, मेरे सामने ऐसा क्यों हो रहा है। भाई, आप अभी की स्थिति में अच्छे हो सकते हो, और आपके डिफिनेशन के हिसाब से अच्छे हो सकते हैं। क्योंकि अच्छा होना एक रिलेटिव टर्म है, लेकिन जो नेचर जो है, प्रकृति है, प्रकृति के अनुसार क्या हुआ है, वो उसका दंड स्वरूप जो है, या फल स्वरूप, जो आप वो जो भी बोल लो, उसको दंड और फल बोलने की जरूरत नहीं है। वो तो फल है। आप जो है नीम डालोगे तो नीम का एक फल आएगा, वो भी फल है। वो नीम वगैरह नीम नहीं, सफरचंद डालोगे सफरचंद आएगा। तो ये फल है, उसका जो फल उसी ढंग से में आएगा। ये अलग प्रक्रिया है। लेकिन जब भी गुरु और इष्ट और आराध्य का साधक साधक पे अगर, जब उसका
प्रेम आता है, जब तो आशीर्वाद रूप में उसका जो है अपने अंदर को मोड़ने की कोशिश करता है, वो जो है अंतर्गत की यात्रा की जिज्ञासा पैदा करता है, तब जो है हमारे पर गुरु कृपा होती है। अम, इन्हीं बातों के साथ में अम, मैं यहाँ विराम दूंगा। लेकिन हाँ, पिछले 1.5 महीने से मैं अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे वेद, जितने भी 11 उपनिषद हैं, जो महत्वपूर्ण उपनिषद हैं, उसके बारे में चिंतन चलाया था। बहुत सारे साधकों ने उस चिंतन को सुना, मनन किया, अ, उनसे प्रेरणा ली। असली ज्ञान तो जो है, जब आपको, जैसे ही आपके अंदर का प्रगल्भ क्षय होगा, वो उत्तर अपने आप जो है सामने से आपको मिल जाएगा, उसकी चिंता ना करें। दूसरा जो है, कल परसों मैंने कुछ गायत्री घन पाठ डाला था अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे। तो बहुत सारे साधकों ने उसके बारे में प्रश्न किया था। हमारी जो देववाणी है, देववाणी अनंत, मतलब देववाणी है, इतनी पवित्र वाणी तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि देववाणी है। तो उसकी जो उसका जो व्याकरण है, बड़ा सुंदर है। संस्कृत जो है, उसका मतलब उसको भाषा नहीं कर सकते, मतलब वो भाषा बोलना उसकी जो है उसको तो बेइज्जती करना हो जाएगा, ऐसा ऐसा बात होती है। वो तो भगवान की वाणी है। तो वो भगवान की वाणी का पैरामीटर ऐसा है कि उसके एक एक शब्द को जो है, जैसे कि वो कोई शब्द लिखा, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये जो देववाणी है, ये देववाणी में जो शब्द को गुंचित किए गए हैं, ऐसा पावरफुल है कि आप इसको उल्टा भी बोलोगे, उसका अर्थ ये वही, भावार्थ वही आता है, उसका फल वही मिलता है। इसलिए भगवान वाल्मीकि ने जब मरा 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 किया, तो राम 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 हो गया। तो वैसे ही तो ये देववाणी है, तो उसमें जो है 8 तरह के व्याकरण बताए गए। कोई भी मंत्र होता है, तो मंत्र को सीधा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, ये होगा सीधा 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 मंत्र हो गया। इसका उल्टा भी आप लिखोगे, तो जो है, तो जो है उल्टा भी लिखोगे प्रचोदया, या उल्टा भी लिखोगे, तो भी इसका अर्थ भावार्थ सेम ही आएगा। तो इसी तरह से हमारे देववाणी की संस्कृति में 8 तरह के जो है मंत्रों के पाठ बताए गए हैं, 8 तरह के। उसमें से सबसे कठिन जो पाठ है, वो घन पाठ है। उस घन पाठ में क्या होता है, उस मंत्र के एक बीच के 13 बार उच्चारण होता है, 13 टाइम, और 13 टाइम लाभ मिलता है। जैसे कि आप बोलोगे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, उसी जगह से गायत्री घन पाठ करोगे, तो एक मंत्र का करते हो, तो उसका आपको 13 टाइम फायदा मिलता है। तो उसको बोलते हैं गायत्री घन पाठ। सबसे कठिन और सबसे दुर्लभ जो संस्कृत भाषा की व्याकरण में जो मंत्र का उच्चारण है, वो घन पाठ है। तो जो है, कुछ साधकों ने पूछा था ये अम, ये घन पाठ क्या होता है, तो जो है मैंने परसों या नरसों डाला था उसके अपने स्टेटस पे, तो लोगों ने पूछा था, तो इसकी व्याख्या है कि संस्कृत भाषा बड़ा दुर्लभ है, क्योंकि ये दुर्लभ है, और जो है हमारा दुर्भाग्य है, हम उसको जानते नहीं, हम भूल गए। कोशिश कीजिए कि आप सभी लोग जो है संस्कृत को पढ़ें, भले ही समझ में नहीं आता है, लेकिन पढ़े जरूर। आप अंग्रेजी पढ़ रहे हैं और दूसरा कुछ भाषा पढ़ रहे हैं, लेकिन संस्कृत भले ही आता है नहीं आता है, उच्चारण कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, सामने ले लो, भगवत गीता ले लो या कोई उपनिषद ले लो, उसको पढ़ने की चेष्टा करें। क्योंकि देववाणी है, क्या पता क्या हो जाए आपके जीवन में। वो पढ़ोगे तो बड़ा, मतलब कि भले ही समझ में नहीं आता है, उच्चारण गलत होते हैं, डजेंट मैटर, आप उसको जरूर पढ़ो। तो ज्यादा नहीं अभी, सिर्फ क्योंकि क्या है कि समय हम लोग की मर्यादा रखेंगे, सिर्फ और 15 मिनट, 11:30 को हम लोग क्लोज करेंगे। अभी 11:13 हो चुका है। तो विक्रांत, मैंने कोशिश की है कि जितने भी साधकों के प्रश्न आए, उन प्रश्नों को जितना जरूरत है, वो जितनी आवश्यकता है, हम उसको बताया जाए, और जितने मेरे अधिकार क्षेत्र में है उसको बताया जाए। आप चिंता ना करें, जैसे जैसे आपके आप आगे बढ़ेंगे आध्यात्मिक क्षेत्र में, और वैसे वैसे आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिलते जाएंगे। अगर आपके प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि अभी तक मेरी जो क्षय जो होना चाहिए था, वो नहीं हुआ है। अनुष्ठान करते चलिए, पथ पे चलते जाइए, आचार विहार और जो है विचारों का संयम बड़ा आवश्यक है। अधिक से अधिक मात्रा में ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए।
जो है 5 विषय हैं उससे दूरी बना के रखिए अधिक से अधिक मात्रा में। क्योंकि कभी कभी ऐसा आता है व्यवहारिक जगत में हम जाते हैं तो जो है इन विषयों का पालन नहीं होता, लेकिन क्या होता है कृष्ण भी तो थे, अलुप्त अवस्था में करो आप जो है अलुप्त अवस्था में इन विषयों के आप में साथ में हो, लेकिन आप अलुप्त हो उस भाव से आप करो, बड़ा आनंद जाएगा। और जब भी ऐसा लगे कि कहीं पे भी कुछ हो रहा है अंदर ही अंतर मन में, जो भी एक महावाक्य आपने चिन्हित किया हुआ है, वो तस्मै श्री गुरुवे नमः हो सकता है, इदम गायत्री इदम नमः हो सकता है, ओम नमो नारायण हो सकता है, ओम हो सकता है, राम हो सकता है, सीताराम हो सकता है। जो भी महावाक्य आपने चिंतन किया है, जब भी कोई आपकी प्रशंसा करे या जब भी कोई आपको बुरा लगे, जब भी आपको क्रोध आए, जब भी आपको कुछ लगे कि कुछ गलत हो रहा है कुछ सही हो रहा है, बहुत मैं ऊंचाई पे बहुत यस मेरा नाम कीर्ति बहुत बढ़ रहा है, उस समय जो है उसका चिंतन करके ओम नमो नारायण करके उस नारायण के चरण में डाल दिया, इदम गायत्री इदम नमः करके उस गायत्री के चरण में डालिए, क्योंकि जो कुछ भी है उसका ही उसके ही है उसके नाम। तो क्या होगा आपके अंदर जो है अहंकार नहीं आएगा, आपके अंदर क्रोध नहीं आएगी, आपके अंदर ईर्ष्या नहीं आएगी, तो आपका प्रगति होगी, अध्यात्म में प्रगति होगी। तो इसी भावना के साथ में 15 मिनट में विक्रांत और कुछ किसी भाई बहनों के प्रश्न हो, ज्यादा नहीं खींचेंगे, सिर्फ 15 मिनट की बात चर्चा करेंगे, उसके पश्चात हम लोग क्लोज करेंगे। 5 मिनट का हम लोग ध्यान करेंगे अंत में। जी भैया, वैभव विभोर भैया का क्वेश्चन है, तो मैं उनको म्यूट कर रहा हूँ। जी विभोर भैया। जी भैया प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम भैया, कैसे हो? बस बढ़िया भैया, सब बढ़िया है। ठीक है। भैया एक्चुअली मुझे प्रश्न ये था कि अश्वमेध यज्ञ हो रहा है, तो अश्वमेध यज्ञ में जो समयदान है वो कैसा होना है और कितना होना चाहिए, कौन से टाइम पीरियड के पहले आ सकते हैं, कैसी प्रक्रिया रहेंगी, मतलब कैसा हाँ, रहेंगे? तो गुरु पूर्णिमा को एक ऐप लॉन्च होगा गुरु पूर्णिमा के दिन। जी उस ऐप को हम लोग चारों तरफ सर्कुलेट कर देंगे। तो उस ऐप में अलग अलग ऑप्शन रहेंगे, भाई आप कहाँ समयदान देना चाहते हो, आप एग्जीबिशन में समयदान देना चाहते हो, भोजनालय में समयदान देना चाहते हो, सिक्योरिटी में समयदान देना चाहते हो, अलग अलग प्रगल्भ रहेंगे। तो उस प्रगल्भ के और कितने समय से कितने समय तक आप जो है समयदान देना चाहते हो, वो भी उसमें रहेगा, तो आप उसमें भर करके दे सकते हैं। और फिर जो है आवश्यकता अनुसार जो है आपको कॉल आ जाएगा, मैसेज आएगा कि भाई आप जो है इसके लिए नियुक्त किए गए हैं। तो ये क्या है, देखो कैसा है, कितना भी छोड़ो, व्यवहारिक जगत तो व्यवहारिक जगत है। मुंबई की नगरी है, मुंबई नगरी में बहुत भीड़ भाड़ की जो है अवस्था बनेगी। तो और जो है लोग सभी लोग जो है अश्वमेध में आना चाहेंगे कि दूर दूर से आना चाहेंगे। तो लेकिन क्या है कि साधनात्मक लोग आए तो फायदा है, क्योंकि बहुत सारे ऋषि जो है संत महात्मा अलग अलग रूप धर करके आएंगे, तो लोग चाहते हैं कि उनके दर्शन हो जाएंगे, लेकिन दर्शन से कुछ लाभ भी नहीं होगा अगर जो है हमारी पात्रता नहीं रहेगी। तो अधिक से अधिक मात्रा में अपने आप को पकाएं, नहीं तो क्या होगा शादी के उसमें गए और खूब मिठाई उठाई खा करके आ गए, वैसे ही हो जाएगा प्रयोजन। वहां गए थे अश्वमेध बहुत बढ़िया था, प्रोग्राम बहुत अच्छा सुंदर था, इतनी इतने कलश यात्रा निकली, इतने लोग आए थे, भोजन बहुत अच्छा था और मंडप बढ़िया था। अभी आपका छिलका मिलके रह जाएगा, कुछ आपको लाभ नहीं होगा। तो जो है अधिक से अधिक मात्रा में अपने आप को जो है उस अश्वमेधी के लिए पात्र बनाए। और जो ऐप लॉन्च होगा गुरु पूर्णिमा को, शायद गुरु पूर्णिमा की डेट है, उसमें जो है सर्कुलेट कर देंगे पूरे ग्रुप में। तो आप अपने अनुसार जो है उसको भर करके किस समय से और किस ग्रुप में आप जो है समयदान देना चाहते हैं, और उसमें आप जरूर जो है वो वहाँ पे से आपके जो संघ वहाँ की जो समिति रहेगी आपसे वार्तालाप करके आपको अवगत करवा देगी। जी भैया, जी भैया नेक्स्ट क्वेश्चन विभोर भी आप कुछ पूछ रहे थे? भैया वो जो क्वेश्चंस भेजा था अभी पूछ सकता हूँ कि मैं बाद में ही पूछूं? क्या 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 क्वेश्चन था भाई तुम्हें? नहीं, वो थोड़ा ध्यान का था, आध्यात्मिक वाला, तो ये प्रॉपर है? वो ये चक्र वाला, हाँ जी हाँ। वो ठीक है, जैसे जैसे भी कर रहे हो करो, लेकिन क्या है वो तो क्या तुम्हारा विजुअलाइजेशन है, ओके एक्चुअली ओके। एक्चुअली डिफरेंट। सो डोंट वरी अबाउट इट, जो भी विजुअलाइज कर रहे हो करते रहो, समय आने पे अपने आप का स्वरूप दिख जाएगा तुमको, जो भी कर ओके रहे हो। सो डोंट वरी, डोंट गेट स्टक इन दैट इट इज वर्टिकल और हॉरिजेंटल, ओके। वट एवर यू फील अप्रोप्रिएट, माइंड में जो आ रहा है, माइंड जो प्रक्षेप कर रहा है उस पर ध्यान लगाओ। रियलिटी समथिंग डिफरेंट, बट लेकिन डोंट, जो चल रहा है सो चलने। ठीक है ठीक है ठीक ठीक है है। भैया, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन अनिल अनिल शर्मा भैया का है, उनको म्यूट करता हूँ। जी हाँ, प्रणाम भाई साहब। मैं ये स्वाध्याय के बारे में बोल रहा था कि जैसे एक तो हम पुस्तक से स्वाध्याय करते हैं, एक हम वीडियो पे महाविज्ञान का 1 घंटे का स्वाध्याय करते हैं कभी, और कभी हम जो शांति कुंज से और कहीं से भी जो अच्छे सद्वाक्य आते हैं उसका भी स्वाध्याय करते हैं। तो इनमें ठीक रहेगा डिफरेंट डिफरेंट एक 1 घंटे का स्वाध्याय हम कर लें, कुछ पुस्तक से कुछ इससे, या पूरा ही 1 घंटे का स्वाध्याय वीडियो से कर लें या पुस्तक से कर लें? तो इसमें कोई विशेष कोई निर्देश? जी जी जी, कोई विशेष निर्देश नहीं है। स्वाध्याय का सीधा सा मतलब होता है स्वयं का अध्ययन। अब जो भी आपके सामने वीडियो आ रहा है, जो भी आपके सामने सद्वाक्य आ रहे हैं, जो भी आप स्वाध्याय कर रहे हो, जो भी आप चिंतन कर रहे हो, उसको चिंतन में लेके आ रहे हैं कि नहीं, वो जरूरी है। आप शायद अगर मैं क्या हूँ पढ़ रहे हैं, तो मैं क्या जी हूँ में जो लिखा हुआ है तो जो है उसका अर्थ क्या होता है, मतलब ये पढ़ लिया, पूरा एक पैराग्राफ पढ़ लिया, इसमें ऋषि सत्ता क्या कहना चाहती है, क्या बताना चाहती है, उसको मानस पटल में लेके आए, फिर उस पे चिंतन करें, चिंतन से उस पे जो निचोड़ निकालें, निचोड़ पे ध्यान करें, तो ये हो गया स्वाध्याय। आप कोई वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो में जो वीडियो से जो निष्कर्ष निकल के आया, भाई ये भाई क्या बताना चाहते हैं, वो उससे उसका चिंतन करें, उसका मनन करें, उस पे ध्यान लगाएं। क्योंकि क्या है, वीडियो भी आजकल जो है ना, अ, बहुत सारे वीडियो हो चुके हैं। और दिक्कत समस्या ये है कि हमने तो कभी उपनिषद, वेद, रामायण और महाभारत, गीता तो पढ़ी नहीं है। न पढ़ने की वजह से जो सामने वाला जो परोसता है, परोस रहा है, तो 2 रोटी और 2 सब्जी, सब्जी डाला, और साथ में कुछ अचार का भी ऐसा तड़का लगा दिया, ताकि जो है वो जो है अर्थ का अनर्थ बन जाता है। तो मैं ये कहूंगा कि भाई जो जी ऑथेंटिक ऑथेंटिक जो साहित्य होते हैं, इस समय तो उतना ही जा रहा है। अब कोई वो सदवाग उठा करके ला करके भेज दिया तो अच्छा, सदवाग है, बहुत बढ़िया है, लेकिन कभी कभी जो है अर्थ का अनर्थ हो जाता है, मतलब ये भय बना, बिकॉज इतने सारे यूट्यूब और फेसबुक और व्हाट्सएप में जो है सदवाग की और जो है वीडियो चलते हैं, कहीं कहीं अर्थों के अनर्थ जो है मिलने के, बिकॉज इतने सारे हैं, लोग सबको अपनी दुकान चलानी है। अभी वो ये लग रहा है कि वीडियो, मतलब कि वीडियो में इतने लाइक आने ही चाहिए, वो लोग बार बार बोलते हैं कि हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, इतना बोल देते हैं कि भाई वो लोग समझ लेने का भाई क्या उनका क्या है। तो अधिक से अधिक ठीक है, समय आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई ऑथेंटिक हो, मीन ऑथेंटिक चीजें हो, उनका वीडियो सुने, तो बढ़िया है। लेकिन अगर अधिक से अधिक मात्रा में जो है गुरुदेव के लिखे हुए साहित्य, श्रीमद् भगवद गीता, गुरु गीता, ऑथेंटिक लिखी हुई रामायण, ऑथेंटिक लिखी हुई रामचरित्र मानस, उपनिषद, वेद, उससे बैठ करके आप जो वार्तालाप करेंगे ना, बड़ा आनंद आएगा। अभी ये जो जो ये उपनिषद है ये, अब इसको पढ़ने में जो आनंद आएगा वो वीडियो वाला क्या बताएगा। वीडियो में तो कभी वो मालूम ही नहीं 108 क्या होता है। अब जो ये इसको जो पढ़ने के अंदर जो ऊर्जा आएगी, तो ये इसको आप भले ही नहीं समझेंगे, आप 10 बार 15 बार पढ़ेंगे, तो ये अपने आप इसमें से जो गुरु तत्व है खड़ा होकर के आप समझाना शुरू कर देंगे। हाँ तो अपना जो समय का नियोजन जो है, ये जो एक समय का 1 घंटे का आपको जो समय मिला है, ऑथेंटिक चीजों में आप जो है उसको इन्वेस्ट करें। क्योंकि क्या है, इतने सारे चैनल हैं, इतने सारे यूट्यूब हैं, इतने सारे सद्भाव हैं, कभी कोई भ्रांति पैदा करती है, विरोधाभास हो जाता है। अगर हमारे पास समय 1 ही घंटा है, तो हम क्यों ना जो है राइट जगह पे यूज करें, गुरुदेव की जो ऑथेंटिक साहित्य है उसको पढ़े, श्रीमद भगवद गीता जो ऑथेंटिक लिखी है उसको पढ़े, जो रामायण वाल्मीकि जी की रामायण है, या रामचरितमानस है, या जो है अवधूत गीता है, या जो कोई गीता है, उसको ऑथेंटिक जो लिखी हुई है उसी को पढ़ें, तो ज्यादा उपयोग होगा। क्योंकि आजकल तो सभी यूट्यूब वाले अपनी दुकान चलाना शुरू कर दिए हैं। हाँ हाँ हाँ। तो उनसे दूर रहें, क्योंकि अपना पास समय कम रहता है, तो जो है समय का सदुपयोग जो है ऑथेंटिक, मैं तो मतलब कि अधिक से अधिक मात्रा में साहित्य में डालें, वेद में डालें, उपनिषद में डालें, गुरुदेव की लिखी हुई किताबों में डालें। गुरुदेव ने कितने सारे वांग में लिखी हैं, उसको पढ़ सकते हैं, गायत्री के ऊपर लिखी हैं, गायत्री महाविज्ञान पढ़ सकते हैं,
तो ये मेरा मतलब, ये तो आप खुद जज कर लीजिए कहाँ, मतलब को फिल्टर आउट करें, वीडियो भी देखें, फिल्टर आउट करें, पड़े कि भाई ये ऑथेंटिक कहेंगे क्या है, वो जहर को मीठा के साथ में जो है एक जहर भी डाल देते हैं। तो वी शुड बी वेरी केयरफुल वाइल गोइंग टू द वीडियोस। इसलिए मैं तो कोई वीडियो देखता ही नहीं हूँ, सीधा ऑथेंटिक बुक पढ़ना चाहिए। ऑथेंटिक बुक से क्या होता है कि उसमें छेड़छाड़ की संभावनाएं कम बनी रहती है। अब जो कोई वक्ता है, जैसे कि मैं ही हूँ, अगर मैं आपको ये किताब पढ़ा, मतलब ये उपनिषद में आपको पढ़ा रहा, ये मान लीजिए कि इस उपनिषद को पढ़ाते के समय मैं अपनी बात जरूर रख दूंगा इसके अंदर, मेरे बात जो मेरे गुणधर्म हैं, चाहते और न चाहते हुए उसके अंदर झलक जाएगी, और ये जो जो विषय है, इतना पवित्र विषय है, वो कलंकित हो जाएगा। तो ऑथेंटिक चीज को आप पढ़ें, जो या फिर जो है उस लेवल के लोग हैं, उस जगह के जो बैठे हुए हैं, उनकी चीजों को सुने, तो जो है फायदा ही। फिर आपका समय बहुत कम रहता है हमारे पास में। अब एक समय का, घंटे का समय आप यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, फिर वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप उस ढंग से फिल्टर करते रहिए। हाँ हाँ, जो आपके बनाए हुए जो वीडियो थे साधना काल में आपने जो किए थे, वो जब जी हम पढ़ते हैं, एक घंटे का जब स्वाध्याय करता हूँ ना, बड़ा उसमें आनंद आता है। ऐसा है, उसमें कुछ नहीं लगता है कि मैंने स्वाध्याय किया कि नहीं किया। किताबों में जी विस्तृत रहता है, लेकिन आपके इसमें सब मिला के जो किया है, वेद का, महाविज्ञान का, गुरु गीता का, सबका थोड़ा थोड़ा, उससे बड़ा आनंद आता है वैसे चिंतन जी करने में। तो जी अधिकतर वही पढ़ता हूँ मैं, वही जी जी सुनता हूँ। हाँ जी जी हाँ। जी। प्रणाम।